और ब्यूटीफुल से दिन में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रहा है। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैं भी नहा धो करके और लंच करके आई हूँ। लगभग 12:40-50 हो रहा है। और सुबह मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहाने से पहले आप जितनी भी चीज़ों को पढ़ते हो एक लेज़ी फॉर्म में होता है। मेरे रूटीन में अगर देखें वो तो जैसे ही मैं नहाती हूँ ना, तो मुझे एक अलग सा हैप्पी हैप्पी फील होने लगता है। अलग सी ताजगी के साथ फिर मैं चीज़ों को स्टार्ट कर पाती हूँ। और वो समय आ गया है जब मेरे ताजगी भरे दिन की शुरुआत हो रही है। तो कल मैंने टारगेट लिया था 4 आवर कंटिन्यू लूसेंट पढ़ने का। तो उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्टली तो नहीं कह सकती, पर लगभग कुछ घंटे, अप्रॉक्स मैंने 2.5 घंटे फिनिश किए। सबका अपना अपना फेवरेट टाइम होता है। किसी को दिन में पढ़ना पसंद है तो किसी को रात को और फिर किसी को दोपहर को। हो सकता है कुछ लोगों को भोर में पढ़ना पसंद हो। कुछ लोग स्पेशल कैटेगरी से होते हैं जिनको पढ़ना ही पसंद नहीं। खत्म हो गया, अभी नहीं खत्म हो गया। गाना गाते हैं चल। होली खेले रघुबीरा यवद में होली, तू भी गा। हाँ, चल। सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ। होली खेले रघुबीरा यवद में होली खेले रघुबीरा। अब तू भी गा। दुनिया में अगर किसी की पहली प्रतिछाया बनती है हमारे जीवन में, तो वह हमारे माता पिता होते हैं। उनको हम जैसा करते देखते हैं, अक्सर हम वैसा ही दोहराने लगते हैं। कुछ एक्सेप्शनल लोगों को छोड़कर जो घर की मेहनत को देखते हुए भी फालतू की हरकतों में लगे रहते हैं। 9:30 अप्रॉक्स, मतलब बस थोड़ा सा ही आगे पीछे बज रहा है। मेरे अभी के वीडियो रिकॉर्डिंग का केवल एक पर्पस, कई बार आपका 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। आपको केवल अपने माइंड को सेटल करने के लिए पढ़ना पड़ता है। जस्ट बिकॉज आप अपने ख़तरनाक टाइम के रूटीन में हुए बदलाव की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी लॉस करते हो। तो अगर आपने पढ़ाई भी लॉस किया तो चांसेस हैं कि आपका कुछ दिनों के बाद वो मन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इस बात से वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं जो अब बड़े हो चुके हैं। और कह सकते हैं कि हर समय ये दौर आता है हमारे जीवन में, तो नॉर्मली हम इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। खुद को संभालने के अलावा इस टाइम पे मोटिवेट रहना किसी के बस की बात नहीं है। हम अपनी परेशानी भी नहीं सामने वालों से एक्सप्लेन कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज हालत ही इतनी ख़राब होती है। चेहरे से तो हम काफ़ी परफेक्ट लग रहे होते हैं, बट इंटरनली हमें काफ़ी सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, गुस्सा, दुख, दर्द, तकलीफ। और बड़े बड़े आके ज्ञान दे देते हैं कि हमेशा का है, एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये तो फिर किसी एक दिन का गेम नहीं है। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगी कि खुद का खुश रहना ज़्यादा मायने रखता है। आप बॉडी को ऐसे टाइम पर थोड़ा सा रिलैक्स दो, थोड़ी सी पढ़ाई भले ही कम हो, आप खुश रहो। जैसे आप खुश रहते हो ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली ब्रेन को समझ में आता है कि हाँ मुझे क्या करना है। पर अगर आप ज़बरदस्ती इसी चीज़ को कर रहे हो, फिर आप नहीं कर पाओगे। मान लो कि आपका पढ़ने का मन कर रहा है, आप पढ़ने बैठे तो ठीक है, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा और आप बैठे हो, आप बैठे रह जाओगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। दोपहर को जब मैं पढ़ रही थी तो सेम चीज़ें हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रहा था, पर
बॉडी में थोड़ी सी चेंजेस को मैं समझी और फिर मुझे लगा कि सो जाना सही है, तो मैंने नींद लिया। जबकि मैं दोपहर में नहीं सोती फ़िलहाल, कुछ दिन से स्किप कर रही हूँ और सुबह लेट उठ रही हूँ, तो सुबह भी मैं लेट उठी और दिन में भी मैं सोई, तो ये हो सकता है कि बैड हैबिट हो। बट बॉडी को रेस्ट देना मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये केवल रेस्ट देने का काम नहीं है, आपकी चीज़ों को बैलेंस करने का काम है। अभी मैं खुल के चीज़ें नहीं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग किस अलग अलग मेंटालिटी के साथ वीडियो देख रहे हैं, बट मेरा पर्पस बस इतना था कि चीज़ें खुल के बोलने का नहीं है, क्योंकि हम इस टाइम पे बोल सकते हैं, लेकिन मैं अगर नहीं बोल रही हूँ तो इसका भी एक रीज़न है। पर बस मेरा मोटिव है कि चीज़ों को आप लोग समझो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और मौसम में रात का समय बिल्कुल अच्छा लगे या ना लगे, पर यूँ कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 10 बजे के बाद का जो समय होता है ना गर्मी के दिनों में, वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे जो हवाएं चलती हैं, कभी कभी ऐसा होता है, रेयर ऑफ द रेयर केस, कि नहीं चलता या फिर हम तक नहीं पहुंचता, लेकिन अक्सर जो चीज़ें होती हैं नेचुरल वे में, वो काफ़ी अच्छा होता है। भाई यो ठंडा हवा पहुंच रहा है ना, एसी फेल पड़ गया, अभी रूम में जाके फिर पैक हो जाना है, या फिर हो सकता है कि मैं पूरे टाइम रूम में रहती हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं जिस धुन में जाती हूँ ना उसी धुन में आ जाती हूँ, मेरे को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। उठी मुँह उठा के चल दी और उठी मुँह उठा के वहाँ से आ गई। रास्ते का जो बस सफ़र है ना, वो नॉर्मल वे से इंजॉय करते हुए चली जाती हूँ। अब मैं जाते समय दूध लेकर गई और उस दूध का डिब्बा को मेरे को घर, ये वाले घर पर लेके आना था। सबसे बड़ा चीज़ कि मैं हाँ बोल के आई थी कि हाँ मैं आते वक्त लेके आऊँगी, और आते टाइम जैसे दरवाजे पे आम गिरा है टक सीधा। ये बारिश का सीज़न, फल फसल सब नुकसान करने की तो आता है। दूसरे दिन सुबह लेट से उठने के बाद कुछ देर, थोड़ा देर या फिर पता नहीं कितनी देर रुकी और वापस से मैं घर चली गई अपना कपड़ा लत्ता उठा के, क्योंकि मैं आज सोच रही थी कि सुबह सुबह मैं नहा के ही अपने दिन की शुरुआत करूँगी। तो लगभग 9 साढ़े 9 हो रहे थे। भाई हम लोग शादी के पहले नाटक करते हैं पढ़ने का, ये देखो मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ने का। शीतल शादी के बाद भी ज़बरदस्ती असाइनमेंट छाप रही है। हेलो शीतल दीदी। हेलो गाइस, पढ़ने का मन कर रहा है क्योंकि तुम अपनी अगर गलती से देख गई ना, डर नाम का चीज जिंदा रहता है भाई। मैंने पति के डर से कुछ नहीं बोली है। ओह अच्छा, तो तुम नहीं डरती अपने पति से? बिल्कुल नहीं। तुम तो बड़ी ढीठ हो फिर। तो लिख क्या रही हैं भाई आप? सेमिनार। सेमिनार नहीं होता है, वो असाइनमेंट होता है जो आप लिख रही हैं। सेमिनार है, इसको पढ़ पढ़ के हम लोग बताएंगे गाइस। सेमिनार का टॉपिक और असाइनमेंट का टॉपिक आप लोगों का सेम रहता है? हाँ, बस एक्सचेंज हो जाता है ऊपर से नीचे वाले का मतलब। तो ये तेरा टॉपिक थोड़ा ना होगा, फिर तेरी दूसरे वाली का होगा। नहीं, ये मेरा मतलब ये मैं असाइनमेंट में मेरा ये नहीं था, असाइनमेंट में जमा कर डाली पहले। अच्छा, तो हम लोग जब एमएससी कर रहे थे तो हम लोग जिस टॉपिक का असाइनमेंट लिखते थे वो दूसरे मतलब रोल नंबर मेरे से एक का हाँ, जो तो पहले था तो वो, लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं पीडीएफ वो बनाना पड़ता था, पीपीटी प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते थे, ऐसे नहीं, इसी के लिए। क्योंकि हमारी क्लास में लगा था स्मार्ट बोर्ड। डिजिटल बोर्ड के थ्रू हम सारा चीज़ एक्सप्लेन करते थे, तो हमें ऐसे छापना नहीं पड़ता था 2 बार, हम केवल असाइनमेंट छापते थे। पर भाई अलग ही मोटिवेशन है ऐसे शादी के बाद पढ़ने का। शीतल दीदी आई एम इम्प्रेस। जो नहीं पढ़ते हो वो कृपया पढ़ना शुरू करो। देखो पढ़ने वाले बच्चे कैसे भी पढ़ लेते हैं। शादी से कम, शादी के पहले कम पढ़ना और शादी के बाद कुछ ज़्यादा पढ़ना। शीतल दीदी शादी से बचने के लिए पढ़ रही थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते इसकी शादी हो गई। घर मेरे मम्मी पापा भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। मुझे रिकॉर्ड करने से मना कर रही है जस्ट बिकॉज ये कुक कर रही है, कुकिंग कर रही है। क्या बना रही है पिंकी दीदी?
टमाटर का झोझो। आपको पता है छत्तीसगढ़ में टमाटर को क्या कहते हैं? पताल। पताल, वाह। और प्याज को? राक्षस का पसीना। गोंदली। और टमाटर की चटनी को क्या कहेंगे? दाल चटनी। टमाटर का झोझो। और क्या पूछूं? खाना को क्या कहते हैं? भात। सब्जी को? तरकारी की क्या कुछ? तरकारी और साग। भाजी को साग और सब्जी को तरकारी। तो गैस का इतना मारा मारी है तो इतना आराम आराम से काम क्यों कर रही है भाई? क्योंकि मैं अपने उसको जला नहीं सकती ना गैस के चक्कर में। भाई उसको पहले काट लेती, इतना महंगा गैस है और फिर भी तू बर्बाद करी है। एक्सपर्ट है पिंकी केवल बर्बाद करने में। देखा हंसना ना, तू बहुत तेज तेज हंसना ना, हंस कितना हंसती है, बहुत तेज हंसना, नहीं तो तेरे को ऐसे पकड़ूंगी और ऐसे उठा के बेच के आ जाऊंगी। हाँ नहीं तो जल्दी से हंस। हाँ हाँ हाँ, कैसे हंसती है? अच्छा रो के बता कितना रोती है? दिन भर रोने वाला बता ना, एक्टिंग कर। रोने का था, रोती कैसे है? रोती कैसे है? इतना तेज तो नहीं रोती है। रोती हो तो रोती है तो कैसे रोती है बता ना, रुक के जम हंस के बता। अच्छा खाना कैसे खाती है, खा के बता। रोती कैसे है? रोती कैसे है? रोने का तेरा वो बता ना, नतीजा कैसे रोती है? गुस्साती कैसे? दो झापड़ पहले पड़े तब तो रोई। अच्छा गुस्साती कैसे है? तेरे को बाबू खाना नहीं देता है ना, और खाने के लिए नहीं देता है कुछ कुरकुरे ना, तो कैसे गुस्साती है बता? बस वीडियो में कई अलग अलग दिन के क्लिप मिलेंगे। कभी मैं घर नहीं जाती थी या तो कभी मेरे घर वाले मुझसे मिलने आ जाते थे, क्योंकि आए दिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ जिसको मैं भी बर्दाश्त करने में थोड़ा सा असक्षम थी। मैं जब सुबह आई थी ना घर, तब मैंने इस डिब्बे का दूध इतना तक ऐसे भर कर रखा हुआ था इस डिब्बे में दूध, और मम्मी इसको दही में डाल के चली गई और मुझे खाना था अभी सेवई। तो मैं इस जमे हुए दूध के डिब्बे से ऐसे खोखला करके निकाल ली हूँ। ये ना ऐसे बॉल के शेप का दिख रहा है, पर इसमें मैंने काफ़ी मेहनत किया है। ऐसे ऐसे कर करके खुरच के मैंने इसमें से ऐसे जमा हुआ फ्रीज का बर्फ़ निकाला, बर्फ़ वाला दूध निकाला, ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूं। आइस मिल्क। हाँ, ये देखो ऐसे काफ़ी डिलीशियस आइसक्रीम टाइप का दिख रहा है, पर दिस इज़ नॉट आइसक्रीम। ये एक नॉर्मल सा दूध है जिसको मैंने जमने के लिए रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो और कुछ दिन तक नहीं, कल के लिए हम इसे स्टोर कर सकें। आज गैस के प्रॉब्लम की वजह से मेरे मम्मी पापा का दुकान नहीं लगा और कल शाम का भी दुकान नहीं लगा था। तो ये दूध है ना, जैसे बाकी सामान तो हमने यूज़ नहीं किया था, जैसे दाल और चटनी, पर दूध हमने ख़रीद लिया था। कल मैं डिब्बा पहुंचाने आई थी रात को, याद है ना, बस वही चीज़। तो दूध हमने ख़रीद लिया था और इस दूध को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई दूध नहीं पीता। अगर कोई कंज्यूम करता है दूध तो वो सिर्फ चाय के रूप में है, और वो भी सब लोग नहीं। तो फिर इसको मैं फ्रिज में जमा के रख दी ताकि ये कल यूज़ हो जाए और ख़राब ना हो। आप लोगों को पता है कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब गुड बैक्टीरिया, बैड और गुड दोनों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आप लोगों को तो अच्छे से पता है। तो जो गुड बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस नॉर्मल टेम्परेचर में काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं और फिर दूध फट जाता है। पर अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर दें और इसे फ्रिज में रखें तो ये सेफ रह सकता है। तो इसी वजह से मैंने इसे बड़ा सा फ्रिज में जमाने के लिए रख दिया। आप चाहें तो अपने छोटे फ्रिज में भी जमा सकते हैं ताकि ये स्थायी रूप से बिना खराब हुए शाम तक सुबह तक टिक जाए। अच्छा वाला देवित बोल रहते भाग यहाँ से। गाइस पिंकी मुझे कह रही है माइक खरीद ले। मैं इतना बेरोजगार इंसान की क्या बताऊँ, मैं अपना दुख भी नहीं बता सकती किसी को। यू नो पिंकी दीदी, अगर एक बड़ी बेटी या घर का बड़ा बेटा बेरोजगार रह जाता है 21 साल के बाद तक, तो वो अपने शौक के लिए घर में पैसे नहीं मांग सकता, बस वो अपनी ज़रूरतों पर टिक सकता है। घर वाले उसकी ज़रूरतों के लिए पैसा दे सकते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि मम्मी से मैं बोलूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरी तरह न जाने कितने बच्चे होंगे जो अपने शौक के लिए पैसा नहीं मांगते, बस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मांगते, जैसे कॉपी, पुस्तक, पेन और कोई इम्पोर्टेंट काम जो खुद चलता है। भाई बेरोजगार बड़े लोग नहीं, वो जानबूझ के बने हुए रहते हैं। जानबूझ के बेरोजगारी नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी वगैरह कुछ नहीं है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग अपनाना नहीं चाहते। तू बता, ऑप्शन बता मेरे को। गाइस इतना पढ़े लिखे हो, ठीक है, हाँ। ट्यूशन पढ़ा सकते हो। क्यों पढ़ाऊँ मैं ट्यूशन? बच्चे मेरे को पैसा नहीं देते हैं तो। हाँ सब देंगे, अगर तुम चाहो ऐसे इंसान को पढ़ाना तो। पढ़ाने से पहले हाँ, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ें है, खुद का बिजनेस कर सकते हो भाई बैठे बैठे। बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो पैसा भले लगता है पर टाइम उससे ज़्यादा लगता है। अगर आपको अमीर बनना है, बिजनेस सेटल करना है, फिर अब बोलो। अरे हो गया भाई, मैंने प्रिपरेशन करने के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप पढ़ने के साथ साथ बिजनेस कर सको। मैंने पार्ट टाइम यूट्यूब स्टार्ट कर तो रखा है भाई, मुझे पता है मेरी हालत क्या हो जाती है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं बिल्कुल ईद जैसी सेवइयाँ बना लूँ, लेकिन मुझे आता भी नहीं है और मेरे घर वाले तो वैसा बनाए ही नहीं है कभी। पर मैंने वीडियो में कई बारी देखी है, पर कभी मुझे लगता है कि अगर आराम से टाइम रहा तो मैं ज़रूर वैसी सेवइयाँ बनाऊँगी। फिर मैंने गर्मा गर्म सेवई बनाकर खाई जो काफ़ी डिलीशियस बना था, या पता नहीं मुझे भूख ही लगा था। फिर मैंने अपना दिन का पढ़ाई शुरू किया, रात का पढ़ाई, लेकिन खुशप्रीत आया था तो मैंने इसका होमवर्क कराया। घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे ही किस्सा मेरे साथ है। ये कभी भी पढ़ने पहुंच जाता है और पढ़ता भी तो है अपनी मर्जी से। बना रहे हैं तो दोस्तों अभी है ना, मैं पढ़ रही थी, ऐसे मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और वैष्णवी काफ़ी टाइम पहले से आई हुई है यहाँ पे और ये खेल रही थी, तो ये कहती है ना कि वीडियो बनाओ ना वीडियो, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। फिर कई बार इसने स्टैंड की तरफ सारा मतलब कहते हुए इस पे वीडियो बनाओ ना, इसमें वीडियो बनाओ। कैमरा ऑन करते ही मैंने इसके तरफ मोड़ दिया और भाई ये मेरे बिस्तर के साथ जो अत्याचार कर रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। आज का दिन भी जैसे तैसे बीत गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे मेरे दूसरे व्लॉग में जिसमें मैं आपको अपने कल्चर की कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।